सभी परिजनों को सादर प्रणाम। कल हमने यज्ञ में एक विशेष चर्चा की थी। दरअसल हम सभी लोग करते हैं और प्राचीन इस तरह की मान्यता है कि यज्ञ माना देवताओं की प्रसन्नता होती है, वातावरण में शुचिता होती है और आसपास का वायुमंडल बहुत सकारात्मक हो जाता है। औषधीय तत्व यज्ञ में होते हैं, लकड़ियों में, सामग्री में, जड़ी बूटियों में, जो सूक्ष्म जगत में पहुंचकर हमारी नासिका के माध्यम से हमारे अंदर जाकर हमारे स्वास्थ्य का संवर्धन करते हैं। बहुत कुछ है यज्ञ की महिमा अगर विस्तार में कही जाए तो, लेकिन गुरुदेव ने इसको 3 खंडों में विभाजित किया है। यज्ञ माना दान, दूसरा संगतिकरण, तीसरा देव पूजन। यज्ञ के 3 भाग हैं। पहला है दान, दूसरा है संगतिकरण और तीसरा है देव पूजन। यज्ञ का मतलब दान क्या होता है? यज्ञ का मतलब दान का अभिप्राय है जब भी हम कोई आहुति बोलते हैं, किसी मंत्र की बोलते हैं, किसी भी देवता की बोलते हैं और अंत में हम जब स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा का अभिप्राय यही है कि इस विष्णु रूपी यज्ञ के देवता विष्णु हैं, तो भगवान विष्णु के लिए इस यज्ञ में हम अपना वो सब स्वाहा कर दें जो निश्चित रूप से परमात्मा से ही हमको प्राप्त हुआ है। तेरा तुझको अर्पण करने का जो मूल भाव है वो बस यही है, स्वाहा समर्पयामि, स्वाहा समर्पयामि, यही यज्ञ है। और जब ये यज्ञ जिंदगी में आ जाता है कि जिंदगी में इस शरीर से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं होता ना, और अंत में इसको भी स्वाहा कहना पड़ता है, ये भी समाप्त हो जाता है, उसको भी हम यज्ञ कहते हैं, वही अंतिम यज्ञ होता है। इस तरह से जीवन में जो कुछ पदार्थ हैं, जो कुछ नाशवान चीज़ें हैं, आज नहीं हैं, कल होनी ही हैं। आज भ्रांति है वो मेरे पास है, वो कल रहने वाली नहीं है, वो खत्म होनी है। तो 2 विकल्प हैं, कोई चीज़ अपने आप स्वतः ही खत्म होने के कगार पर है और खत्म होगी ही, लेकिन तुम्हारे भाग्य में उसके दान का पुण्य तुम्हारे भाग्य में नहीं आने वाला। और दूसरा तरीका है, जब ये बोध हो ही जाए समाप्त होगी तो क्यों ना अपने हाथ से दान किया जाए, क्यों ना अपने हाथ से स्वाहा किया जाए। और ये बात यदि समझ में आ जाती है तब फिर मान के चलना दान का क्रम पूरा हुआ। दान माने कीमती से कीमती चीज़ अपने परमात्मा के लिए समर्पित करना, धन का एक अंश समर्पित करना, बुद्धि का एक अंश समर्पित करना, ईश्वर के लिए श्रम, ईश्वर के लिए मनोयोग, ईश्वर के लिए विचार, जो कुछ तेरे पास मूल्यवान है, कीमती है और तेरे पास ईश्वर की दी हुई विशिष्टताएं हैं, वो ईश्वर के लिए समर्पित कर, ये दान है। और दान का भी एक प्रकार है। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है कि किसी ने कहा कि दान करने का तरीका क्या है, तो एक मित्र बोला कि मैं दान ऐसा करता हूँ, एक गोला खींच देता हूँ मैं, और गोला खींचने के बाद मैं पैसे उछालता हूँ और जो पैसे गोले से बाहर चले जाते हैं उन्हें मैं दान कर देता हूँ, और जो पैसे गोले के भीतर रह जाते हैं उसे मैं उठा लेता हूँ। दूसरा मित्र उससे भी ज़्यादा चतुर था, क्योंकि आज के समय में चतुरता का मतलब जानते हैं क्या है? आज के समय में जिस व्यक्ति के अंदर ये बैठ गया है कि मुझसे ज़्यादा होशियार, मुझसे ज़्यादा समझदार, मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, विश्वास रखिएगा, मैं कह सकता हूँ, चैलेंज दे सकता हूँ, अन्यथा परिस्थितियाँ समझा देंगी कि तुझसे ज़्यादा महामूर्ख और कोई नहीं है। ये भ्रम भ्रांति निकाल देना, ये चालाकी भगवान से नहीं चलती, इसलिए भगवान के आगे सर झुकाया जाता है। तो उसने क्या किया कि देख, मैं क्या करता हूँ, पैसों को ऊपर उछालता हूँ, भगवान ऊपर ही तो है, मैं पैसे ऊपर उछालता हूँ और जो पैसे ऊपर रह जाते हैं सो भगवान के हैं, और जो नीचे गिर जाते हैं वो मेरे हैं और मैं उठा लेता हूँ, मैं सब कुछ उछाल देता हूँ ऊपर। हम सब ऐसे ही तो कर रहे हैं।
हमने आज यज्ञ किया, कल घड़ी देखकर इंतजार कर रहे हैं, और यज्ञ तो हम रोज कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रतिफल हम मिला नहीं, हमको कोई फायदा नहीं है यज्ञ कराने से। दौड़ भाग कर रहे हैं, यहाँ भाग वहाँ भाग, क्या मतलब है इन चीज़ों का। अरे भैया, दूध को दही बनने में, बीज को वृक्ष बनने में, कर्म को फल बनने में समय लगता है। तुम जब ये चाहते हो कि मेरे बुरे कर्म का फल मुझे इतनी जल्दी ना मिले, तो फिर ये कैसे चाह सकते हो कि मेरे अच्छे कर्म का फल आज मैं करूं और आज ही मिल जाए मुझे। ये संभव नहीं है, ये प्रकृति के विपरीत है। और दान जानते हैं, दान का एक अंतर और भी है। हाथ से दिया जाए, दिमाग से दिया जाए और दिल से दिया जाए। हाथ से दे दिया है, दिमाग में चलता है तो दिया नहीं है। हाथ से दे दिया, दिमाग से भी दे दिया और दिल दुखी है तो वो देना नहीं है। लिख लीजिए इस बात को और याद रखना, देना किसे कहते हैं आज ये बात और बता दें। किसी भी यज्ञ को जब तुम करते हो, उस यज्ञ में जो खर्चा हो रहा है, उस खर्चे के बाद जो तुम दोगे वो दान है। किसी यज्ञ में आपने 500 रुपये की सामग्री, घी, लकड़ी आदि सब खर्च कर लिए हैं और आपने 500 दे दिए, तो उसे दान मत समझ लेना, वो तो खर्चा था। दान का मतलब है सवाया, यानी कि 1 रुपया खर्च हुआ है तो 25 पैसे ऊपर दे। अगर कुछ सवाया दे सकता है तो दे, लेकिन हम लोगों ने तो भगवान के साथ भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया है। और हमें किसी से नहीं कहलवाना कि ये गलती तुम कर रही हो, ये ठीक नहीं है। परिस्थितियां चीख चीख के कह रही है उसकी, ये गलती ठीक नहीं है, ये गलती ठीक नहीं है, मान जा। भगवान से चालाकी नहीं चलेगी, भगवान के सामने दिमाग नहीं चलेगा। लेकिन वो व्यक्ति आत्ममुक्ता का ऐसा शिकार है कि वो बस अपने दिमाग से कहता है कि बस मुझसे बड़ा होशियार कोई नहीं है। अंत में ऐसा व्यक्ति नास्तिक हो जाता है और जीवन को सुहा कर लेता है। संगतिकरण का मतलब क्या है? संगतिकरण का मतलब है हर व्यक्ति चाहता है कि हम जैसे हैं हमारा मित्र वैसा हो जाए, हमारा परिवार वैसा हो जाए, हमारे संग का प्रभाव दूसरे पर पड़ना चाहिए। अरे संग का रंग फेमस है, होता है, संग का रंग होता है, तो फिर मेरे संग का रंग ही क्यों ना हो, किसी अच्छाई का संग क्यों ना करूं जिसके रंग में मैं रंग जाऊं। कुछ ऐसा संग हो कि मैं भगवान का संग, मैं भगवान के साथ रहूं और भगवान के साथ रहूं और उसका परिणाम ये निकले मेरा परिवार मेरे संग में रंग जाए, मेरे मित्र मेरे संग में रंग जाए, मेरे हितु रिश्तेदार मेरे संग में रंग जाए, है ना। तो विश्वास रखिए, जिनके दुख में तुम दुखी होते हो, जिनके सुख में तुम सुखी होते हो, और यदि आपने उनको अपने संग में नहीं रंगाए तो ये अपराध है। इससे आपको क्या करना है, उनको भी इसी संग में, उनको भी यज्ञ करता, उनको भी परमात्मा के लिए समर्प्यामी का पाठ पढ़ाने में आपको माध्यम बनना है। इसका नाम है संगतिकरण, सामने वाले को खुद जैसा बनाने की सेवा। इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं होती। और अगला है देव पूजन। अब देव पूजन कुछ रह नहीं गया, क्योंकि जिस पे यज्ञ करना आ गया वो स्वयं देवता बन जाता है। देवता का मतलब क्या होता है, उसके निकले हुए बोल सत्य सिद्ध होते हैं, उसके मुख से निकली हुई वाणी सत्य सिद्ध होती है, उसके दर्शन भर से, देवताओं के दर्शन से जो लाभ मिलता है, ऐसे व्यक्ति के दर्शन से वो लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो देवत्व जब मेरे अंदर विकसित होता है, विश्वास रखिए दुनिया उसका सम्मान करती है, और इसी का नाम देव पूजन है। ये है यज्ञ की व्याख्या। धन्यवाद।